आज हम बात करेंगे कि फ़िलासफ़ी क्या है, नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या है, साइंस क्या है और साइंस के बारे में मिथ्स क्या हैं। पहले बात करते हैं कि फ़िलासफ़ी क्या है। फ़िलासफ़ी को अप्रोच करने का और इसको पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि यूनिवर्स कहाँ से आया, क्या इस यूनिवर्स की कोई शुरुआत है, अगर शुरुआत है तो शुरुआत से पहले क्या था, टाइम क्या है, क्या इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद है, अगर मकसद है तो वो मकसद क्या है। अगर आप फ़िलासफ़ी पढ़ना चाहते हैं तो ये सवाल खुद से पूछें। अब नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या है? कुदरती दुनिया और फिज़िकल यूनिवर्स की जो स्टडी है उसको हम नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते हैं। सर आइजैक न्यूटन जो थे वो भी खुद को नेचुरल फ़िलासफ़र कहते थे, क्योंकि 16वीं सदी में अभी तक साइंस की टर्म ईजाद ही नहीं थी हुई। 19वीं सदी में आके हम देखते हैं कि साइंस के डिफरेंट डिपार्टमेंट बन गए और साइंस एक नाम ईजाद हुआ। 19वीं सदी में आके हमारे पास बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोफिज़िक्स जैसे डिपार्टमेंट सामने आते हैं। उसके बाद हम अब आते हैं कि साइंस क्या है और साइंस काम कैसे करती है। कुदरती दुनिया का जो इल्म मुशाहिदे और तजर्बात से हासिल किया जाता है और जो हक़ाइक़ पर मबनी होता है उसे हम साइंस कहते हैं। अब ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि साइंस काम कैसे करती है। देखिए, साइंटिफिक मेथड जो है उसको समझ लीजिए कि साइंटिफिक मेथड के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले आती है ऑब्जर्वेशन। आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और उसकी बेस पे आप एक कियास राय बनाते हैं, जिसको साइंस में हाइपोथेसिस कहा जाता है। अब आप अपनी उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, किस तरह? एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए आप किसी एक नतीजे पे पहुंचते हैं। अब ये नहीं होता कि साइंस में अगर एक साइंटिस्ट ने एक चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया और साहब ने उसको मान लिया, दुनिया के कोनों में बैठे हुए सारे साइंसदान उस चीज़ को टेस्ट करते हैं और जब वो सेम रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं तब जाके वो चीज़ मानी जाती है। और वो चीज़ जो होती है उसको हम एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ तस्वर करते हैं कि जो जिस पे आप बिलीव करें या ना करें वो सच होता है, क्योंकि उसको हमने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट किया है और एक बार नहीं कई दफ़ा टेस्ट किया। ये होगी साइंस। अब हम आते हैं कि साइंस के बारे में मिस क्या है। आम लोगों में समझा जाता है कि साइंस तो रोज़ दिन बदलती रहती है। जैसे पहले लोगों का मानना था कि ज़मीन तो फ्लैट है, अब साइंसदान कहते हैं नहीं जी, ज़मीन तो गोल है। दूसरा ये कि साइंसदानों का मानना था पहले कि सूरज जो है वो ज़मीन के चक्कर लगा रहा है और ऐसा ही बाकी सियारे भी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन आज साइंसदान कहते हैं कि सारे सियारे ज़मीन समेत सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। तो कैसे साइंसदानों का यकीन कर लिया जाए? असल में ये जो कियास राइयाँ हैं, ये सारे जो एक मॉडल दिए गए हैं, ये साइंटिफिक मेथड से पहले के हैं। जब 19वीं सेंचुरी में साइंटिफिक मेथड आ गया उसके बाद हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। हाँ, अगर आप रिसर्च में साइंस को देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको रोज़ ब रोज़ तब्दीली नज़र आती रहेगी। लेकिन अगर आप रिसर्च हो के साइंटिफिक लॉज और साइंटिफिक थ्योरीज के में आए तो वहाँ पे आपको चेंजिंग नज़र नहीं आएगी। अब कहा जाता है कि इस बात में कंट्राडिक्शन आ जाती है कि जब आइंस्टाइन आया तो उसने आके अपनी इक्वेशन से न्यूटन के लॉ को गलत साबित कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था। न्यूटन ने हमें बताया कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, कौन सी चीज़ किस चीज़ को कितना जोर कितनी कशिश से पुल करती है। अब उसके लॉ के मुताबिक जब यूरेनस को डिस्कवर किया गया, जो हमारा सियारा है हमारे सोलर सिस्टम में, तो वो उसका जो महवर था वो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था, वो उससे डाइवर्ट कर रहा था। अब साइंसदानों ने न्यूटन के लॉ को सामने रखते हुए एक प्रेडिक्शन की कि ज़रूर यूरेनस से दूर, इतने डिस्टेंस पे, इतने वज़न का इस वक्त पे ये सियारा मौजूद होगा। कोई ना कोई सियारा मौजूद होगा जो उसको खींच रहा है, जिसकी वजह से यूरेनस अपने पाथ से हिल रहा है। अब जर्मनी के कुछ साइंसदानों ने टेलीस्कोप से जब बताए गए टाइम और जगह पर उस सियारे को देखने की कोशिश की तो उन्होंने नेपट्यून को डिस्कवर किया और न्यूटन्स के लॉ की जीत हुई। अब मरकरी को भी जब देखा गया टेलीस्कोप से तो वो भी अपने महवर से हिल रहा था।
अब साइंसदानों ने कहा यहाँ भी एक सियारा फेंक दीजिए, ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत देखने के बाद, बहुत कुछ चीज़ें देखने के बाद भी वहाँ पे सियारा नहीं मिला। अब जब आइंस्टाइन आया और जब उसने अपनी जनरल रिलेटिविटी के लॉज दिए, तो उस लॉज की इक्वेशन के मुताबिक मरकरी बिल्कुल वही पाथ फॉलो कर रहा था जो कि आइंस्टाइन की इक्वेशन ने बताया था। अब आइंस्टाइन का कहा जाता है कि आइंस्टाइन ने आके न्यूटन का गलत साबित कर दिया, तो ऐसा नहीं था। आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी असल में वो बहुत ज़्यादा ग्रेविटी के लिए थी। अब अगर आप आइंस्टाइन की इक्वेशन में ग्रेविटी की वैल्यू बहुत लो पुट कर दें तो न्यूटन के लॉ ही बन जाते हैं वो। अब जैसे आप कह सकते हैं कि न्यूटन के जो लॉ हैं वो आइंस्टाइन के लॉ के सबसेट हैं। तो आइंस्टाइन ने सिर्फ आके न्यूटन की थ्योरी को एक्सटेंड किया, उसको गलत साबित नहीं किया। तो ऐसा कह देना कि साइंस बदलती रहती है और साइंस कभी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ पे नहीं पहुंचती और साइंस पे कैसे यकीन कर सकते हैं, ये सिर्फ एक मिथ है। और साइंस से हमने बहुत सी चीज़ें की हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत सारी, हमारे मेडिकल सब साइंस पे ही डिपेंड करते हैं और साइंस बदलती नहीं है।